दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, BPSSC, ठीक है दोस्तों, इसकी तरफ से आया वैकेंसी बिहार दरोगा का, ठीक है, जिसके लिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों 15 देखने जा रहे हैं और 14 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप चैनल पर यदि नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, तो इसमें पूर्णतः SCERT NCERT पाठ्यक्रम से तैयार है। ये सेट आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आज का सेशन धमाकेदार सेशन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए आज का अपना सेशन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देख, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो याद रखिए, ऑप्शन डी हरि सेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, ऑप्शन सी बीटी कल्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो याद रखिए, ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो याद रखिए, ऑप्शन डी बिहार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी 23 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुहल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था WHO का। तो याद रखिएगा, 7 अप्रैल, ठीक है, 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो याद रखिए, ऑप्शन ए लिंक्डइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है। तो याद रखिए, ऑप्शन डी नेल्को, ठीक है, नेल्को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है। तो याद रखिए, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र द्विसदनात्मक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। तो याद रखिए, ऑप्शन देखिए, अग्नि, बाढ़ और आंतरिक कलह। तो याद रखिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार पर ब्रेक लगाने पर यह 10 मीटर दूरी चलकर यह विराम में आ जाती है तो त्वरण का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 20 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे जुलाई 2024 में, ठीक है, भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए समझौता किया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, ताइवान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वर्ष 2025 में प्रयाग पूर्ण महाकुंभ मेला कितने दिनों तक के लिए आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, 45। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किए भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, बीजियो नेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, माही। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी, कपास, चावल, मक्का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सूची 1 व सूची 2 को सुनिए, सूची 1 सूची 2। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, डुरांड कप। तो डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा डुरांड कप फुटबॉल। ठीक है। डेविस कप, तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस। ठीक है। ईरानी कप किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट। ठीक है। और लेडी रतन टाटा कॉफी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4, हॉकी। तो याद रखिएगा इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? याद रखिएगा ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, जिन्ना और पटेल ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, गांधी जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिए ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, संशोधन अधिनियम 1781। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्न में से, ठीक है, भारत किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सूर्य के अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी आदित्य L1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, अस्थगन काल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए कहा गया भारत शासन द्वारा, ठीक है, राजकीय चिन्ह से अंगीकृत किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा ऑप्शन डी। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? तो याद रखिए ऑप्शन डी प्रारंभिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए ऑप्शन ए ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया जब किसी वस्तु को पर रखा जाता है तो हम एक वास्तविक और समान आकार की छवि प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण पर सी पर, ठीक है, ऑप्शन डी अवतल दर्पण पर सी पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जूल इनटू समय निम्न में से किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कोणीय संवेग की का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडीपिक अम्ल के हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से कौन नायलॉन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है नायलॉन 6,6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किससे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन डी स्वप्निल कुशाले, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो याद रखिए ऑप्शन है सुमेध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 9 वर्ष का पारंपरिक त्यौहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गुजरात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन डी नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो किसके लिए? तो याद रखिए ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे देश के 25वां हाई कोर्ट है तो कौन सा? याद रखिए ऑप्शन है तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 10 जनवरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कोशिका पुपा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सी, ठीक है, ये पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए घाटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी चीन, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखिए ऑप्शन बी नवाज शरीफ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एस्किमो के घर बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन है बर्फ के। ठीक है। उसके बाद देखिए लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। तो याद रखिए ऑप्शन है परिवार कल्याण से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे गांवों के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क से किए आय होती हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑप्शन है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी सहसंयोजी आबंध। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होगा। तो याद रखिए ऑप्शन बी नारंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी बोरॉन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैस के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी O3 एवं PAN। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी आदित्य L1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए पीयूष गोयल। ठीक है। उसको हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी हिमाद्री। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए सनी डेज किसके द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा ऑप्शन डी सुनील गावस्कर जी। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी विजय घाट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए प्रसिद्ध भारतीय डांस का नाम बिहू है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी नृत्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी रोम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे प्रस्तावित करता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी समान अधिकार। ठीक है। उसके वियना राजधानी है। तो याद रखिए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा डैश है। तो याद रखिए ऑप्शन बी रैंड। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो याद रखिए ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बिहार मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है। तो याद रखिएगा देखिए पटना स्थित मस्जिद, ठीक है, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ठीक है, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से कौन भारत संघ के संस्थापक थे।
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन गुडेम रामपा विद्रोह से संबंधित थे। तो याद रखिए ऑप्शन बी अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हैलोजन और कार्बन परिवार की समूह संख्याएं क्या है। ध्यान रखिए ऑप्शन है समूह 17 और समूह 14। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सुलेमित कीजिए सूचियों सूची 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रासोनिक्स तो याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक्स ऑप्शन 4 एंडोस्कोपी। ठीक है, पोजिट्रॉन तो पोजिट्रॉन तो याद रखिएगा ब्रेन स्कैन। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सरे जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सरे किसके लिए, तो होल बॉडी स्कैन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों ऑप्शन सी एब्डोमिनल स्कैन। ठीक है, एब्डोमिनल स्कैन ऑप्शन 4 1 2 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीनेबार निम्न में से किसका अयस्क है। तो याद रखिए ऑप्शन बी मरकरी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एल्वियोली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अर्पित चोपड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों माइका माइंस को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जनवरी 2025 में सोनमार्ग जेड मोर्क टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है। याद रखिए ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए ऑप्शन सी धौलावीरा से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो याद रखिए ऑप्शन सी 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उद्देशिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए 4620 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त में कितनी राशि होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2662। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, समानांतर श्रेणी 5 11 17 डैश में 23वां पद क्या होगा। तो याद रखिए 23वां पद क्या होगा। तो याद है ऑप्शन है 137। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए 2 पाइप एक सौरवायु अकेले एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देती है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो याद रखिए ऑप्शन से 28.8 मिनट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक सौरवायु की आयु का अनुपात 4 और 5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 हो जाएगा। वायु की आयु वर्तमान आयु में क्या
ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 15 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द, ठीक है, गिवन सेंटेंस। ठीक है, देखिए हर फोन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ बाय माय फादर। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी माय फादर कैन नॉट स्विच ऑफ हर फोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। दे सी सैड सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है सी सैड दैट सी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो याद रखिए ऑप्शन ए उत्तीर्ण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डायस्टेस एंजाइम का स्रोत क्या है। डायस्टेस, तो याद रखिए ऑप्शन ए लार ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो कैसा मिलता है, याद रखिए ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भ्रूण और गर्भाशय के बीच सहवर्ती संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन है अपरा प्लेसेंटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, ठीक है, लसिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन STRW पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, और कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। याद रखिएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक CPI 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो याद रखिए ऑप्शन है एस्टोनिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, ठीक है, जापान। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये था हम लोगों का बिहार, ठीक है, बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा का, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों, सेट नंबर 15। ठीक है, और 14 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नया है तो लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर से दबाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।